राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखता मेरी स्वामिनी मेरा देखता श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखता मेरी स्वामिनी मेरा देखता जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन राधे तू बड़ भागिनी तेने कौन तपस्या की श्री राधे तू बड़ भागिनी तेने कौन तपस्या की राधे तू बड़ भागिनी तेने कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरणी सो तेरे आदि श्रीबंके बिहारी लाल की राधा माधव भगवान पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत
महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है, कल कथा का प्रथम दिवस था। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत जी की जो पृष्ठभूमिका जिसके अंतर्गत श्री शुक जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की पावन कथा तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, भक्ति के दो पुत्र, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। अर्थात ज्ञान और वैराग्य की जो जननी है, ज्ञान और वैराग्य की जो मां है, उसका नाम है भक्ति। तो यदि हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, वैराग्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमारे हृदय में भक्ति का आना अनिवार्य है। क्योंकि पुत्रों को प्राप्त करने के लिए माता की आवश्यकता है। जब तक मां नहीं होगी तब तक बेटे कहां से आएंगे, और मां है भक्ति। श्री रामचरितमानस में कल पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज एक भाव देते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं है, जिसका हृदय भगवान की भक्ति से शून्य है, संसार में वो जीवित रहते हुए भी मुर्दे के समान है। जिनो हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनो हरि भगति जिनो हरि भगति हृदय नहीं आनी, हरि भगति
भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समानते प्राणी। भक्ति की विशेष महिमा। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये चरित्र, उसके बाद में गौवर्ण और धुंधकारी का चरित्र है। प्रेत योनि को प्राप्त हुआ धुंधकारी जब श्री गौकर्ण जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुनता है, तो भागवत कथा को सुनकर के सदा सर्वदा के लिए प्रेत योनि से मुक्त हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सुत जी कहते हैं धन्य है ओ श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, जो प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्त करने वाली है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी सुंदर कथा का सदा श्रवण करे। देखो, कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं, वही पंडित जी वही भागवत, तो क्या सुना जाए? वेदों को पुराणों को सुनकर के होगा क्या? तो देखिए, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो दिनचर्या है, जरा उस पर हम लोग एक नजर डालें। हम लोगों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? भगवान राम प्रातः काल उठते हैं, तो प्रातः काल सरयू कर मज्जन, सबसे पहला काम भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माता, प्रातः काल सरयू कर मज्जन, राम जी सरयू नदी में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद फिर क्या करते हैं? बैठे संत सभा द्विज सज्जन। सरयू मैया में स्नान करने के बाद राम जी बैठते हैं, तो हम लोगों को कैसी सभा में बैठना चाहिए, कैसी महफिल में बैठना चाहिए? बोले द्विज सज्जन, जहां सज्जन पुरुष बैठते हैं। तो हमको सज्जनों की सभा में बैठना चाहिए। अच्छा, राम जी जब सज्जनों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की सभा में बैठते हैं, तो सभा में बैठने के बाद चर्चा क्या होती है? कोई सांसारिक चर्चा नहीं होती, कोई राजनीति की चर्चा नहीं होती। क्या चर्चा होती है? वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, अरे सुनहि राम यद्यपि सब जानहि।